हमारे देश में अनूठा प्रयोग होता रहा है सदियों से। एक किताब है, उसका नाम है बैताल पचीसी। वो किताब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके मनोरंजन के लिए भी है, जवान पढ़ते हैं उनके लिए भी है, बूढ़े पढ़ते हैं उनके लिए भी है, और आध्यात्मिक लोग पढ़ते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसको देखते हैं। बैताल पचीसी में 25 कहानियां, मैं उसकी एक कहानी सुना रहा हूं। राजा विक्रमादित्य के दरबार में रोज सुबह जब दरबार लगता था तो लोग आते थे, राजा विक्रमादित्य को कुछ न कुछ भेंट करते थे, कुछ न कुछ गिफ्ट देते थे, और विक्रमादित्य लेते और अपने मंत्री की तरफ बढ़ा देते जाते थे। तो एक फकीर जंगली फल लेकर आया, राजा विक्रमादित्य को भेंट दिया। राजा विक्रमादित्य ने देखा और सोचा कि फकीर है, इससे ज्यादा क्या दे सकता है, कोई बात नहीं, और अपने मंत्री की तरफ बढ़ा दिया। मंत्री ने रख लिया। विक्रमादित्य ने ना कुछ पूछा ना कुछ जाना। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन प्रतिदिन फकीर आता और एक फल देता और प्रतिदिन दे देते अपने मंत्री को, राजा विक्रमादित्य। और ऐसा 10 सालों तक होता रहा, 10 वर्षों तक वो फकीर आता रहा और राजा विक्रमादित्य को फल देता रहा। एक दिन क्या हुआ कि राजा विक्रमादित्य ने एक बंदर पोसा था, उस दिन वो फल उस बंदर को दे दिया। बंदर सामने ही बैठा हुआ था, तो फल बंदर की तरफ बढ़ा दिया और बंदर ने उस फल को खाने लगा बंदर। और जैसे ही फल को काटा तो उसमें से एक बड़ा हीरा निकल के गिरा। राजा विक्रमादित्य तो चौंक गए कि इतना बड़ा हीरा, मैंने जीवन में नहीं देखा इतना बड़ा हीरा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी मंत्री के तरफ देखा कि फल कहां है। प्रतिदिन जो मैं फल देता था, फल कहां है। तो जो लोग बड़े लोगों के पास रहते हैं, मंत्री भी उस फल को बहुत सुरक्षित रख रहा था। वैसे फल का तो कोई कीमत नहीं था, लेकिन सोचा कि सम्राट है, क्या पता कब क्या मांग ले, और फल को तलहट्टे में डालता जाता था। दरबार छोड़ के राजा विक्रमादित्य मंत्री के साथ भागे कि फल कहां है। मंत्री ने ले जाके दिखाया तलघट्टे में। तलघट्टा खोला गया, पूरा अंधेरा, और जब तलघट्टा खोला गया तो पूरा बदबू से भरा हुआ था, क्योंकि फल सड़ गए थे, लेकिन उसमें हीरे चमक रहे थे। राजा कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतने बड़े बड़े हीरे भी होते हैं। तो फकीर ने कहा कि राजा ठहर जाओ, ठहर जाओ, न आगे की सोचो न पीछे की सोचो, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। मैं बहुत दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम ही वो वीर विक्रमादित्य हो। वीर शब्द 2 लोगों में ही लगाया गया, एक महावीर और वीर विक्रमादित्य। समय में ठहर जाओ राजा, फकीर ने कहा, मैं क्या कह रहा हूं सुनो। वीर विक्रमादित्य ने भी सोचा कि कोई साधारण आदमी मालूम नहीं होता है, कुछ देर बाद सुन लेनी चाहिए। कुछ देर का साथ हो लेना चाहिए इस फकीर के। फकीर ने कहा कि तुम वीर विक्रमादित्य हो। उस फकीर ने कहा कि सुनो राजा, मैं अमावस्या की रात को शमशान में कल तुम्हारा इंतजार करूंगा, और मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूं। मुझे एक वीर पुरुष की तलाश थी और तुम्हारा सहयोग चाहिए। मुझे दूसरा वीर नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैंने तेरा इंतजार किया 10 वर्षों तक। मैं तेरा इंतजार करूंगा, और कह के चला गया।
फकीर। वीर विक्रमादित्य ने भी सोचा कि कोई साधारण आदमी मालूम नहीं होता, क्या पता किससे मिला दे, क्या पता क्या उपलब्ध करा दे। अभी तो मेरे पास इतने हीरे हैं कि मैं सम्राटों का सम्राट हूं। इस आदमी के साथ हो लेना जरूरी है। और वीर विक्रमादित्य ने वचन दिया कि मैं आऊंगा। अमावस्या की अंधेरी रात, बरसात हो रहा था। जुगनू चमक रहे थे। रात को जब राजा निकले अमावस्या की रात में 12 बजे, कलेजा कंप रहा था। जब पहुंचे शमशान घाट पे तो देखे कि फकीर अपना पूरा जो भी करना था, तंत्र मंत्र वाला साधन संसाधन था, लेके बैठा हुआ था और एक लाश लेके बैठा हुआ था। उस फकीर ने कहा कि आओ, मैं जानता था कि तुम आ जाओगे। इस जगह से कुछ दूर एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक लाश है, उस लाश को लेके आना होगा और बहुत बच के जाना। ये कोई साधारण काम नहीं है। थोड़ा सा चुके कि फिर क्या हो जाए पता नहीं। तो वीर विक्रमादित्य उस पेड़ के पास जाते हैं। गए तो देखे कि यहां पे कई लाश टंगी हुई हैं। रस्सी से बंधी हुई थी लाशें। पेड़ पे चढ़े और लाश काटे रस्सी। लाश गिरा धड़ाम दे नीचे और गिरते ही लाश जोर से हंसा, खिलखिलाहट के साथ। विक्रमादित्य के तो जैसे छाती कप गए। उस लाश ने बोला कि राजन, लेने आए हो, लेकिन इतना सुन लो मेरा नियम कि अगर मुझे साथ ले जाना है तो मेरी शर्तों पे मैं चलूंगा। अगर तुमने कुछ भी ले जाते वक्त बोला तो मैं फिर वापस आके इसी पे रहूंगा। और फिर टंगा गया लाश। फिर चढ़े, फिर काटे, फिर उसको पीठ पे उठाए और लेके चल दिए। लेके जब चलने लगे तो लाश ने कहा कि रास्ता दूर है, रात गहरी है, मैं कहानी कहता हूं, सुनोगे या नहीं सुनोगे। वीर विक्रमादित्य ने सोचा कि अगर मैं सुन लेता हूं कहानी या कुछ बोल दूं हाँ या ना, तो ये फिर वापस चला जाएगा, लाश उस पेड़ पे टंग जाएगा। कुछ जवाब नहीं दिया। लाश ने कहा, सुनो कहानी, तुम नहीं बोल रहे इसका मतलब कि तुम्हारी हामी है। तो उसने सुनाना चालू किया कि एक गुरुकुल में 3 शिष्य पढ़ते थे और गुरु जी के लड़की पे ही मोहित हो गए। तीनों निपुण, गुणवान, बल बुद्धि विद्या से परिपूर्ण। गुरु जी को समझ नहीं आया कि किसके साथ अपने कन्या का शादी करें। और उनकी कन्या भी, उनकी लड़की भी तीनों को चाहती थी कि इसमें से किसका वर्ण करें। ऐसा ना हो कि एक का वर्ण करें तो 2 के लिए पछताना पड़े। वो भी नहीं समझ पाई क्या करें। तो उस कन्या ने आत्महत्या कर लिया। तीनों तो जैसे पागल हो गए। एक ने क्या किया कि जिस शमशान में उसकी चिता की राख पड़ी हुई थी, उसको अपने देह में घस के, भभूत घस के वहीं पे रम गया, वहीं पे रम गया। और एक ने क्या किया कि उसकी जो हड्डी पसली थी उसको ले जाके रोज गंगा में स्नान करा के लाता और सुरक्षित रखता। उतना मोहब्बत करता था, उतना प्यार करता था। और एक ने क्या किया, वो परिव्राजक हो गया, घूमने निकल गया, कहीं ठौर ठिकाना नहीं कि जिसके साथ संसार बसाना है वो संसार में नहीं है तो संसार बसा क्या करूंगा।
घर बसाने का कोई मतलब नहीं। फिर सोचा कि ऐसे लोग भी होते हैं जो मंत्रों द्वारा जिंदा कर देते हैं लोगों को, हो सकता है कहीं कहीं घूमते हुए किसी राह पे मिल जाए। तो निकल गया, परिव्राजक हो गया। और घूमते हुए एक दिन वैसे लोग से भेंट हुआ जिसके पास वो मंत्र था मृत संजीवनी का, और उसके द्वारा मंत्र जाना, उस मंत्र का शिक्षा लिया, दीक्षा लिया। लेकिन सोचने लगा कि हड्डी पसली हो तब तो मैं जिंदा करूं, कुछ तो अंश हो। और जानते ही भागा पीछे सरपट, ये विचार करते हुए कुछ हड्डी पसली हो तो मैं उसे जिंदा कर दूं। लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा कि हाँ हड्डी पसली है, क्योंकि वो रोज स्नान कराता था हड्डी पसली का। तो उसने क्या किया कि मंत्र से उस ज्योति को जिंदा कर दिया। पहले से तरुण, सौंदर्य से भरपूर, उसी तरीके का यौवन अवस्था, ज्योति जिंदा हो गई। तो उस बैताल ने वीर विक्रमादित्य से पूछा कि राजन तुम बताओ कि उस ज्योति को किससे शादी करना चाहिए। जिसने भभूत लगा लिया, उसका चिता भस्म लपेटे रहता था वो, कि जो रोज जाके उसकी अस्थि पंजर को गंगा स्नान करवा के लाता था वो, कि जिसने जिंदा किया मंत्रों द्वारा उस ज्योति को, किसके साथ शादी करना चाहिए। बैताल ने वीर विक्रमादित्य से कहा कि बताओ, अगर तुम्हारे अंदर उतर आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उतर आ रहा है तो बताओ, नहीं तो तुम इसी क्षण मर जाओगे। वीर विक्रमादित्य सोचने लगे कि उतर तो आ रहा है, बताना ही पड़ेगा। तो वीर विक्रमादित्य ने बताया कि जिसने जिंदा किया उसके साथ शादी नहीं होगा। शादी इसलिए नहीं होगा कि वो पिता रूप में हो गया, उसने जन्म दिया। और जिसने रोज जाके उसके अस्थिर पंजर को गंगा स्नान करवाया, शादी उससे भी नहीं होगी, उसने बेटे का फर्ज अदा किया। शादी होगी उस फक्कड़ से जिसने चिता भस्म लपेटा उसके वियोग में। और राजा ने जैसे ही बताया, वो लाश फिर उस पेड़ पे चली गई। ऐसी 25 कहानियां हैं बैताल 25 में। मैं इस कहानी का आध्यात्मिक महत्व अब आपको बताने जा रहा हूं, आप गौर से सुनिए।